बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव का पास्ट पेपर 2015 का है, 100 मार्क्स का, जो थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आया था। और इसमें जो है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये लिखा हुआ है डिफाइन कंजप्टिव यूज and what are the factors influence consumptive use of water for any crop. Question number 6 is define consumptive use. What are the factors influence consumptive use of water for any crop? Means there are two portions of the question. Number one portion is define consumptive use and second portion is what are the factors which influence consumptive use of water. Mostly हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते, कंजप्टिव यूज को डिफाइन कर लेते हैं, बस ऐसा नहीं है। दे आर द टू पोर्शंस। पहला ये है कि उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। और सेकंड जो पोर्शन है वो पोर्शन है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर एनी क्रॉप। तो अब हम डिफाइन करेंगे कंजप्टिव यूज। एक्चुअली कंजप्टिव यूज क्या है? एक्चुअली कंजप्टिव यूज मीनिंग सही पता है कि कंजप्टिव मीन्स कंज्यूम। कंज्यूम कितना होता है पानी, पानी कितना क्रॉप ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए कंज्यूम होता है। तो कंजप्टिव यूज को आप कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, एक्चुअली ये जो कंजप्टिव यूज पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये एक्चुअली मीनिंग है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, यानी कितना पानी वाटर कंज्यूम होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आर evapotranspiration। evapotranspiration। अब evapotranspiration क्या है? एक्चुअली कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कहें या evapotranspiration, एक्चुअली evapotranspiration is combination of two terms. Number one is the evapo means evaporation प्लस सेकंड टर्म है ट्रांसपिरेशन। नंबर वन इज एवापोरेशन, नंबर टू टर्म इज ट्रांसपिरेशन। एवापोरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवापोरेशन? एक्चुअली एवापोरेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द वाटर फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर्स, यानी जो वाटर लिक्विड में से ट्रांसफ़र हो जाए, चेंज हो जाए वेपर्स में, उसको हम एवापोरेशन कहेंगे, जो एवापोरेट हो जाए वाटर। सेकंड टर्म इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन मीन्स ट्रांसपायर, यानी वो डिसिपेट हो जाए। प्लांट्स डिसिपेट वाटर थ्रू द लीव्स, स्टॉक्स, ट्रंक्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यानी प्लांट्स ग्रोथ के दौरान आप देखें कि जो पानी वो लेते हैं, कंज्यूम करते हैं प्लांट्स ग्रोथ के दौरान लीव्स के थ्रू, तो वो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब यानी ये हमारा जो है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है। यानी दोनों टर्म्स आप एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। सो वी मे इजीली डिफाइन consumptive use of water, that amount of water or depth of water consumed by the evaporation and transpiration during the plant growth is known as consumptive use of water। यानी consumptive use of water प्लांट ग्रोथ के दौरान जो पानी कंज्यूम हो जाए, वाटर कंज्यूम हो जाए एवापोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, यानी वो कंज्यूम हो जाए, ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए, वेस्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। अब सेकंड पोर्शन है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर्स। तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पोर्शन को कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजप्टिव यूज पे कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कि इसकी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कंजप्टिव यूज ज़्यादा होता है या कम होता है। दीज आर द 8 फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, यानी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कम होगा या ज़्यादा होगा। अब नंबर 1 को ले लें, ये एवापोरेशन। एवापोरेशन ज़्यादा होगी तो कंज्यूम वाटर ज़्यादा होगा, और अगर एवापोरेशन कम होगी तो कंज्यूम वाटर कम होगा।
तो एवापोरेशन आप देखें, आप हॉट एरियाज़ की बात करें, सक्खर, जेकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, तो ये हॉट एरियाज़ हैं, यहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि हॉट एरियाज़ हैं, जो पानी होगा एवापोरेट ज़्यादा होगा, तो कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा। और अगर मीरपुर खास और दूसरी एरियाज़ की बात करें तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर कम होगा क्योंकि एवापोरेशन कम होगी। नंबर 2 पे आ जाए, मीन मंथली टेम्परेचर। जहाँ पर टेम्परेचर एरियाज़ में, रीजन में कम होगा तो डेफिनेटली कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर कम होगा क्योंकि एवापोरेशन कम होगी। नंबर 3 इज़ क्रॉप सीजन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी आपका क्रॉप जो ग्रो कर रहे हैं उसकी सीज़न कौन सी है, यानी कि रबी है, खरीफ है, उसका भी कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर से लिंक है, वो भी कंट्रोल करता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर से। और क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा है कि रोटेशन क्रॉप है या आपका मिक्स्ड क्रॉप है या आपका इंटर क्रॉपिंग है। जैसे आपकी रोटेशन होती है, क्रॉप रोटेशन होती है फील्ड में, तो इसका भी ये बड़ा रोल होता है, कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर ज़्यादा होता है अगर वो इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉपिंग पैटर्न कि आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग है या क्रॉपिंग रोटेशन है, कौन सा भी पैटर्न है उसका एक बड़ा रोल होता है। नंबर 4 इज़ मंथली प्रिसिपिटेशन, यानी बरसात जो है मंथली वो कितनी पड़ी है। डेफिनेटली पानी ज़्यादा होगा तो वो कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर जो है कम होगा, और बरसात कम होगी तो डेफिनेटली कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। तो ये मंथली प्रिसिपिटेशन भी मेजर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 5, वाटर अप्लाइड फॉर इरिगेशन में जो आप इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर अप्लाई करते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर वो कितना अप्लाई किया है, तो वो भी है मेजर फैक्टर। नंबर 6, विंड वेलोसिटी, हवा की जो है विंड की वेलोसिटी कितनी है वो भी मेजर है। नंबर 7, सॉइल एंड टोपोग्राफी, आपकी टोपोग्राफी या सॉइल यानी सॉइल टाइप कौन सी है, क्ले है, सिल्ट है, सैंडी सॉइल है, कौन सी सॉइल है। और टोपोग्राफी यानी कि टोपोग्राफी मतलब कि प्लेन एरिया है, हिली रीजन है, हिली एरियाज़ है, वैलीज़ हैं, तो वो भी मेजर फैक्टर है। नंबर 8 इज़ इरिगेशन मेथड्स, यानी आपका सरफेस इरिगेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं आप अपने लैंड के लिए या जो भी है, स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन मेथड है, तो दीज ऑल दी 8 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर. So I hope that you may understand this is the consumptive use of water and what are the factors which influence consumptive use of water. Thank you so much.